जो अपने पति से कहती हैं कि तीर्थ, व्रत, उद्यापन, यज्ञ और दान, इन कर्मों में मया सह, आप मुझे अपने साथ, त्वम, आप, यदि कांतः कुर्या, मैंने ऐसे कार्यों में यदि आप हमें अपने साथ रखेंगे, वामांगयामि, तभी मैं आपकी वामांगी अर्धांगिनी पत्नी बनने को स्वीकार हूँ। यह कन्या का पहला वचन है। मंजूर है ना? दूसरा, हव्य प्रदानैरमरा प्रतिश्च कव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथा वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयं। कन्या का दूसरा वचन है कि आप यज्ञ आदि के लिए हवन करें अथवा पितरों के लिए आप तर्पण, पिंडदान आदि करें। इन दोनों कार्यों में, चाहे पितृ कर्म हो या देव कर्म हो, दोनों कर्मों में आप हमें अपने साथ रखेंगे, तभी मैं आपकी वामांगी अर्धांगिनी पत्नी बनने को स्वीकार हूँ। दूसरा वचन। तीसरा, पहले ये जो शब्द था ना, वो पहले से कन्या पढ़ी लिखी इतना होती थी इस शब्दों के विषय में कि बोलना नहीं पड़ता था, स्वयं बोलती थी, बर उसको ग्रहण करते थे। लेकिन आज के डेट में थोड़ा साइड हो गया, इसलिए नहीं समझ में आता है। ब्राह्मण इसको हिंदी रूपांतर करते हैं। तीसरा वचन है, कुटुंब रक्षा भरणं यदि त्वं कुर्या पशुपालनं परिपालनं च वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। उस एक समय था जिस समय लोग कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, परंतु आज का एक समय का दौर है, लोग कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, अतिथि कौतुक जाओ। यानी उस समय था कुटुंब के पीछे लोग अपना समय योगदान देते थे और उसको सेवा सत्कार करते थे। अब लोग कुटुंब से कट रहे हैं। कुटुंब का अर्थ होता है सगे संबंधी जो भी हैं वो हमारे कुटुंब हैं। भाई पड़ोसी गोतिया हो तो कुटुंब नहीं हो सकता, उसके अलावे जो है वो कुटुंब है। लोग उनसे हट रहे हैं। लेकिन उस समय था कि कुटुंब का भरण पोषण करने में, यदि कोई नीचे तबके का है तो उसको उत्थान करने में, और पशुपालन, उस समय गौ सेवा होती थी। आज के डेट में गाय द्वारी पर आती है तो लोग गोड़ लग लेते हैं, उस समय घर में रख के गोड़ लगते थे। तो गौ सेवा में और कुटुंब की सेवा में यदि आप हमें अपने साथ रखेंगे, तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बनने को स्वीकार हूँ। ये तीसरा वचन है। चौथा, आयव्ययो धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामंगयामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थाम्। चौथा वचन है कि आज से पूर्व आपने जो लेन देन किया वो जिसे किया, जैसे किया, मालिक कौन था पता नहीं, परंतु आज के बाद जो भी लेना देना होगा 16 आना जानकारी चाहिए। ठीक है, आय और व्यय दोनों का हिसाब टकाटक 100% चाहिए। इसलिए कि जो भी आपकी आमदनी होगी या खर्च करेंगे, पृष्ट्वा निवेशम च गृहे निदध्या, घर से यदि कुछ आप निवेश कर रहे हैं, कहीं निवेश कर रहे हैं या फिर कहीं से आप ड्रॉप कर रहे हैं, इन दोनों में आप हमारी सहमति, हमारी सहभागिता अवश्य रखेंगे, तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बनने को स्वीकार हुए। चौथा वचन है। पांचवा, देवालयाराम तड़ाग कूपौ वापी विदध्या पूजयेथा वामंगयामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम्। पांचवा वचन है, आप तालाब खुदवावें, कुआं, बावड़ी, देव मंदिर आदि यदि बनवाएं या उसकी प्रतिष्ठा करवावें, तो इस अवधि में आप हमें अवश्य अपने साथ रखेंगे, हमारी सहभागिता रखेंगे, सहमति रखेंगी, तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बनने को स्वीकार हूँ।
छठा, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि विदध्या क्रय विक्रयो त्वं वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च षष्ठम। आप अपने देश, अपने राज्य, अपने जिला, अपना गांव या अन्यत्र देशांतरे अपने प्रदेश से बाहर कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, आय व्यय कर रहे हैं या फिर क्रय विक्रय कर रहे हैं, उसमें भी हमारी सहभागिता सहमति अनिवार्य है। यदि आप इसको प्रश्रय देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो आपकी वामांगी बनने को स्वीकार हूँ। यह कन्या का छठा वचन है। सातवां, न सेवनिया पर की यजाया त्वया भवोद्भामिनी कामिनीति वामांगयामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम ही सप्तमम। सातवां वचन जरा टेढ़ा है। आज से पूर्व यदि आप अन्य किसी स्त्री का संसर्ग में है तो आज से उसका परित्याग करेंगे और अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल सिर्फ मुझे ही वह आश्रय देंगे। यदि आप इन सभी सातों वचनों को मानने को स्वीकार है तो मैं आपकी अर्धांगिनी वामांगी बनने को स्वीकार हूँ। ठीक है। एक बात इसमें और बता देते हैं, जैसे यज्ञ, जाजन, पूजा पाठ, दान आदि कर्मों में पत्नी सदैव दाहिने बैठेगी, इसलिए कि सदा भवानी दाहिनी